रामनवमी का त्यौहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन पर्व 6 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा और अर्चना करने से सुख, शांति, समृद्धि आती है। रामनवमी की पूजन का शुभ समय है 6 अप्रैल को दोपहर में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय दोपहर में रहेगा। रामनवमी पर करें ये शुभ कार्य, 7 कार्यों से मिलेगी हर संकट से मुक्ति। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह श्री राम जी के आदर्शों को अपनाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। इस दिन किए गए शुभ कार्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं उन 7 कार्यों के बारे में जिन्हें रामनवमी पर करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। श्री राम जी का पाठ और पूजन। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी में घरों और मंदिरों में रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, राम नाम का कीर्तन किया जाता है। श्री राम जी की आरती और भजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। दूसरा, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन प्रदान करें। भगवान राम ने अपने जीवन में दूसरों की सेवा और दान का महत्व बताया है। इस दिन निर्धन और असहाय लोगों को अन्नदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। अखंड दीप जलाएं और घर में पवित्रता बनाए रखें। रामनवमी के अवसर पर घर या मंदिर में अखंड दीप जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह भगवान श्री राम जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और इसे जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, जिससे सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तीसरा है तुलसी मैया की पूजन करना। तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय है और श्री राम जी को भी का अवतार विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। तो इस दिन तुलसी की पूजा करने का विधान है, पर रविवार है तो रविवार के दिन तुलसी मैया की पूजन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप दीप जला सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी मैया की पूजन करने से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला है ज़रूरतमंदों को वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। रामनवमी के शुभ अवसर पर वस्त्र, खाद्य सामग्री, जल, पुस्तकें और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पुण्य अर्जित करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक और भाग्य भी लाता है। अगला है हनुमान जी की विशेष पूजा करें। भगवान हनुमान श्री राम जी के महान भक्त माने जाते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के संकट और भय दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगला है माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान राम ने हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान किया है। इस दिन उनके आदर्शों का पालन करते हुए माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे जीवन में सफलता, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। रामनवमी का पवित्र संदेश। रामनवमी केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह श्री राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का एक अवसर है। इस दिन किए गए कार्यों का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने घर में राम जी की पूजन करें या रामचरितमानस का पाठ करें। यदि नहीं कर सकते तो आप मोबाइल की सहायता से रामचरितमानस, श्री राम जी के गुणों का अपने मोबाइल में चलाकर सुन सकते हैं। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचंद्र जी, माता सीता का और माँ जगत जननी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।